लेकिन और लोगों में सलाम का तरीका मिली है तो अंग्रेज़ी बौखलाहट सवार रही तो कहें गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर जुतियाए जाओ, दिन भर मारे जाओ, सुबह सिर्फ अच्छी हो। ये कौन सी दुआ है? बहुत मिली है तो कहे हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट मतलब है तुम्हारी रात अच्छी हो, दिन। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने पैगंबर पर कुर्बान जाओ। हमारे पैगंबर ने जो हमको सलाम का तरीका बताया वो ये बताया, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सलामत रहो तुम। लेकिन अफसोस है कि ये दुआ हम दूसरों को तो देते हैं, दूसरों से मिलेंगे, मौलाना से, पीर से, नेता से, प्रधान से, तो कहीं अस्सलाम वालेकुम। अपने अब्बा से नहीं कहेंगे जो तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। उनका एहसान तुम पर बहुत है। बाप से कहो अस्सलाम वालेकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो, माँ से कहो अस्सलाम वालेकुम अम्मा तुम सलामत रहो, भाइयों से कहो, बीवी से कहो। तुम्हारे इस दुआ के घर वाले ज़्यादा मुहताज। घर में सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन आज अफसोस है कि घर में आदमी सलाम नहीं करता। अगर घरे करीब ले तो घर वाले मुस्कियात हैं, कहते मुल्ला होई गो। ये हम लोगों में माशरा हमारा गलत हो गया। एक मजमे में एक मौलाना साहब ने तकरीर किया, हुजूर की हदीस सुनाई। ऐसे नहीं, हदीस पाक में हुजूर फरमाते लन तदखुलुल जन्ना, ऐ लोगो हरगिज हरगिज तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि तुम ईमान वाले हो जाओ जी। बगैर ईमान के जन्नत नहीं है। फिर आगे फरमाया वलन तुमिनु हत्ता तहब्बु, हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत न करो। जब तक मोहब्बत नहीं पैदा होगी आपस में, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर सरकार ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं ऐसी चीज़ तुमको न बता दूं, इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाब्बतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बता दूं? सरकार कहते हैं। क़ालू बला, सहाबा ने फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल बता दो। देखो ये लड़कन के यहाँ आगे बैठा है दीन है। चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। तो सरकार ने फरमाया इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ सहाबा तुम सलाम किया करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी, दिल की नफरत चली जाएगी। मौलाना साहब ने कहा सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। जलसे में बहुत आदमी रहा, एक आदमी सुनिस तो सोची सरे ये तो मौलाना आज बढ़िया नुस्खा बताए दी कि सलाम से मोहब्बत पैदा होता है। हमरे बीवी से हमार बनत नहीं है, तो आज से बीवी से सलाम करवे ताकि हमरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो। बस जलसा से उठ के गवा बेचारा 12-1 बजे रात के रहे घरे गवा, दरवाज़ा खोलिस। उसके बाद मुहारम ठाड़ सोचे कभू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्मा खड़ा कैसे करी। एक दफ़ा हिम्मत के हिस्स के आस तक फिर चुप हो गो, शर्माए। थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत के तो आस्तीन वास्तीन समेटिस के साथ सलाम करब जरूर, चाहे जो हो। मालूम होता लड़ाई जात है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में गुस्सा कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो के बीवी कहा था तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निकला।
अति मेहनत के बाद सलामों के पैस तो मेहरुआ का मजाक में ले लिए कहते तो सब मजाक निकला थे यूँ नहीं निकला थे हमका बताओ। आज घरों में इतनी बड़ी जाहिलियत हो गई। ए लोगों, सलाम का रवाज घरों में फैलाओ, सलाम करो। मदीने में मेरे पैगंबर ने सबसे पहले यही पैगाम दिया था, सलाम करो, जवाब अच्छा दो। दूसरे नंबर पर सरकार ने जो तबलीग की थी वो फरमाया था वतइमुत ताम, और लोगों को खाना खिलाओ। कोई भी वक्त आ जाए अल्लाह तौफीक दे तो लोगों को खाना खिलाओ। ये खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है, खाना खिलाओ। खुश नसीब है हमारे प्रधान के भाई। किसके बच्चे का अकीका था? 11वीं हमारे जलालुद्दीन भाई प्रधान जी के भाई हैं माशाअल्लाह। और आप लोगों के तादाद से लगा कि इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में है, वरना अकेले जब कोई मिलाद करावत है तो कोई जात वात नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन आज मैंने पिंडाल देखा, सोचा था भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रधान जी और उनके भाई जलालुद्दीन, इनका कारनामा आपकी हाजिरी से लग रहा है कि आप लोग इनसे खुश रहते। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोगों के दिलों में समा जाए वही इंसान है, समझो। तो खाना खिलाओ। 11वीं ये बरकत का जरिया है। लेकिन कुछ लोग हैं बैलहा, वो कहाते हैं शिर्क है। साल भर हलवा बनाए खा कोई बात नहीं, और सुबरात में हलवा बनाए फातिहा कह लो तो कहाते हैं शिर्क है। सब दिन बिरयानी बनाओ कोई बात नहीं, और 11वीं के नाम पर बिरयानी नहीं बना लो तो कहते हैं तो शिर्क है। और खाए दे दो तो नट्टी तक जकड़ ले। एक ऐसे रहा है 11वीं शिर्क। और पड़ोस में सुन्नी था, उसने 11वीं किया, उसको बुलाया तो खाया खूब। और जब खा के घर गया तो पेट फूला। अब करवट इधर से उधर बदले, परेशान। बीवी गई बेचारी हाजमूला लेके आई। जब हाजमूला दिया तो डांटा, कहा अरे नालायक, अगर इतनी जगह होती तो और नहीं खा लेता? हाँ, दवा खाने की जगह कहाँ है? खाते खूब हैं और शिर्क करते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो उस चीज़ को खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तुम, कुरान कहता है अगर मोमिन हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। साल भर हलवा बनता है, कोई फातिहा नहीं, लेकिन शब बारात में बनता है तो उस पर अल्लाह का जिक्र होता है। वो हलवा तो नूरुन अला नूर हो गया है। साल भर बिरयानी आदमी बनाता है, फातिहा नहीं, लेकिन जब गौसे पाक के 11वीं में बिरयानी बनाता है तो कुरान पढ़ता, दरूद पढ़ता, इसाले सवाब करता, तो उस बिरयानी पर तो खुदा का नाम जिक्र किया गया। और कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। तो खुश नसीब है हमारे जलालुद्दीन जिन्होंने 11वीं किया, गौसे पाक की मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तो ऐ लोगों, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। खाना खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसानियत इसके अंदर है कि नहीं। ये इंसान है। ये चंद दिन पहले मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद खां मिले। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं रह गई।
यानी भाईचारगी नहीं रह गई। आज देखा जा रहा है कितनी मुसीबत हम लोगों पे टूट रही है। हम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अस्पतालें तोड़ी जा रही हैं, और इसके बावजूद आज का मुसलमान रेंडी का नाच नचाता है। बताओ कितने अफसोस की बात है, तुम्हारे भाइयों पे ये मुसीबत गुजरे और तुम रेंडी का नाच नचाओ, शादी ब्याह में डीजे नचाओ। इंसानियत कहाँ चली गई है? तुम्हारे भाई मारे जा रहे हैं, तुम नाच नचा रहे हो, डीजे कर रहे हो। अगर कोई इमाम खड़ा हो जाए, कहे कि जिसके निकाह में नाच होगा, डीजे आएगा, उसमें हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत दज्जाल मौलवी टहरे थे, दूसरे गांव के चले आवत हैं पढ़ावे, कहते हूँ न पढ़िए हम पढ़ा देवे। अरे जब इमाम ये पाबंदी लगाए तो ऐ लोगों उस इमाम का साथ दो, और अगर दूसरे जगह का मौलवी आए तो उसको डंडा मार कर भगाओ। मौलवी नहीं, वो शैतान है। अगर ईमान वाला होता तो एक मोमिन का साथ देता अच्छाई मामले में। डीजे नाच रहा है, दूल्हा जा रहा है तो सामने डांस कर रहे हैं नौजवान। ऐसे नौजवान डांस करत हैं जिनके मुंह देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जाते, चूतर अलग कूदत है, मार वही मस्त है। अरे उनके मेहरुआ ठाड़ होके देखी कहिए हमरे गुडुआ कब्बा तो 5 हाथ ऊपरे उलरत हैं, देखो सबसे ऊपर उलरत है हमार मर्दवा। बताओ ये कितनी बड़ी बेहयाई है यार। हा? निकाह इबादत है और इबादत में ये खुराफात। ऐ लोगों इंसानियत कहाँ चली गई? अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसान का लफ्ज मेरे नबी ने फरमाया, इंसान हिंदू भी है मुस्लिम भी है, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, लेकिन है तो इंसान। उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। 3 चीज़ें मेरे नबी ने बताई थी। नंबर 1 पर सलाम करना, दूसरे नंबर पर भूखों को खाना खिलाना, और तीसरे नंबर पर फरमाया था वसल्लु फिल्लैल, और रात में नमाज पढ़ो। कब? वन्नासो नियामो, दरहाले कि लोग सो रहे हो, लोग सो रहे हो तब नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद है, कि सो जाए तब पढ़ो, ताकि उस नमाज में दिखावा का ख्याल दिल में ना आए कि कोई हमका देख ले तो नमाजी समझे। वो नमाज दिखावे से पाक होती है। लेकिन आज अफसोस है कि अगर हम में किसी को अल्लाह तौफीक भी देता है तहज्जुद पढ़ने का, तो का छुपावत नहीं है, का प्रचार करता है। रात में पढ़ी तो के दिन में कोई के पास बैठी 2-4 आदमी में तो झूठे क्यों घा गिरी ऐसे ऐसे। तो लोग पूछे कहा बात हो, बैठो काहे उंगा? तो अरे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, तो के पारा पढ़ी थे, यानी कोई सूरज से उके ऐलान हो चाहिए जरूर। ऐ लोगों नेकियां करो, ऐसा छुपाओ नेकियों को जैसे कि आदमी दौलत कमा के छुपाता है। तहज्जुद पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया था। इसीलिए नानपारा हज़रत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा के पास गोंडा के मुफ्ती अमानुर रब आए, तो हज़रत ने चाय वाय पिलाया, हम लोग मौजूद थे। बाद में हज़रत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा नानपारवी पूछते हैं कि मौलाना कभी चोरी भी करते हो रात में? जब कहा मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंके नवद्दे मौलाना से पूछा था रात में कभी चोरी भी करते हो? मौलाना साहब ने थोड़ी देर बाद कहा हाँ हुजूर कभी कभी।
तो हम लोग और नहीं समझ पाए कि इतने बड़े मौलाना हो गए थे कि कभी कभी चोरी कर थे रात में। हम लोग समझ नहीं पाए, पढ़ते थे। बाद में जब वहाँ से उठे तो हम लोगों ने मुफ्ती मानुरब साहब से पूछा कि हम लोग समझ नहीं पाए, हज़रत आपसे पूछते हैं कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? आपने कहा कभी कभार। क्या मतलब? तब मुफ्ती मानुरब साहब ने फरमाया कि हज़रत ने पूछा था कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद भी पढ़ते हो? तो मैंने कहा था कभी कभार। सुभान अल्लाह। पता चला तहज्जुद की नमाज मुसलमान छुप के पढ़ता है ताकि अल्लाह जाने या मैं जानूं। सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो। रसूलुल्लाह के घर वालों ने तो भूखा रह के दूसरों को खिलाया। सुभान अल्लाह। हजरत हसन हुसैन बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरे हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोज़े रखूंगी। सुभान अल्लाह। 3 रोज़े रखूंगी। अब आजकल मेहरवे कौन मिन्नत मनी है, कहे अल्लाह हमरे लेको ठिकाए दो तो हम अजमेर में चादर चढ़ेबे। अब बताओ, तुम तो मान ली हो अजमेर चादर चढ़ावे, अब अजमेर चादर चढ़ावे में पत्ती लागत लागी, बताओ। सोच समझ के मिन्नत माननी चाहिए। फातिमा ज़हरा ने कहा या अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोज़े रखूंगी। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। तो हज़रत अली भी रोज़ा रहे, हज़रत फातिमा ज़हरा भी रोज़ा रहीं, और उनके घर में एक नौकरानी थी फिज़्ज़ा, वो भी रोज़ादार हो गई। गरीबी बड़ी थी हज़रत अली के घर में। बगैर सहरी के रोज़ा रख लिया, पानी पिया, रोज़ा रख लिया, था ही नहीं घर में कुछ। दिन में हज़रत अली शेर खुदा थोड़ा सा आटा लेके आए। हज़रत फातिमा ज़हरा ने 1 रोटी बनाई, बहुत थोड़ा आटा था, 1 रोटी बन के तैयार हुई। अफ्तारी के लिए बैठे। आज तो हम लोगों की अफ्तारी में कितने फल फ्लूट होते हैं, मिठाइयाँ, खजूर, मेवे, लेकिन हजरत अली के घर में अफ्तारी में क्या चीज थी? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान डाल लो भैया, फिर सामने से दूसरा दिन जब पहला रोज़ा रखा, रोज़ा के बाद रोज़ा के टाइम इफ्तारी के वक्त हज़रत फातिमा ने 1 रोटी बनाई तो एक प्याले में पानी रख लिया कि पानी में डिबो के रोटी से रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। इतने में दरवाजे पर एक यतीम आया और यतीम ने आवाज़ दिया, रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही रोटी इफ्तारी वाली उठा के उस यतीम के हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पानी पी के रोज़ा रख लिया। जी। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा आटा लाए। शाम को इफ्तारी के वक्त फिर हज़रत फातिमा ज़हरा ने रोटी बनाई तो थोड़ा आटा था, 1 रोटी बनी। फिर शाम को घर वाले एक प्याले में पानी रखे, 1 रोटी थी। इफ्तार के वक्त के दरवाजे पर एक कैदी आया और कैदी ने आवाज़ दिया कि रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं कैदी हूँ, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही रोटी उठा करके उस कैदी को दे दिया और पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। जी। तीसरे दिन फिर जब इफ्तारी का वक्त आया, फिर उतनी ही आटे की रोटी बनाई और जब खाने को बैठे तो दरवाजे पर एक गरीब आदमी आया, मिस्कीन, और कहा, है रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं मिस्कीन हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ।
तो तीसरे दिन फिर हजरत अली शेर खुदा ने वो अफ्तारी वाली रोटी उठाकर मिस्कीन को दे दिया, पानी पी के रोजा इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर बारगाह नबी में हाजिर हुए और मुजदा सुनाया, अल्लज़ीना युतइमून अत्ताअम अला हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। क्या महबूब, तुम्हारी उम्मत में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा की मोहब्बत में कभी खाना मिस्कीन को खिला देते, कभी यतीम को खिला देते, कभी कैदी को खिला देते। अल्लाह के नज़दीक उनका बहुत बड़ा अजर है जी। सुभान तो अल्लाह। पता चला कि गरीबों को खिलाना, यतीमों को खिलाना, कैदियों को खिलाना ये रसूलुल्लाह के घर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने काले हो गए कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। हा? एक आदमी था, रुपया कमा कमा के बटोरा, बहुत पहले की बात है। जब सहीगर रुपया बटूरेगा तो लेके के वह बनिया एक दुकान पर कह, भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो हमका। तो नंबर ही दे दी। बहुत ज़माना पहले की बात है। 100 के नोट पे तो बहुत खुश, वहाँ से लेके चला, फैलाए फैलाए देखे तो के लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। बहुत मगनमा के 100 के नोट धरा है। सुबह जब है तो काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके रुपया निकाल के देख ली, तके बांध के तके रख के चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर रुपया निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे, शाम देखे, इतना मगन मराहे लागे ऐसे कि बक्सम को न मज़ार बंद किए है। सुबह शाम देखे, हाँ, बहुत मगन माँ। अलग मर्दी के घर मस्जिद के दारहन रहे। इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों, अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ज़कात भी फ़र्ज़ है। तो मौली साहब तकरीर करत रहे और के घर दार राज के घर में 100 के नोटवा रहे और तो गवा रहा है कमाए। ओके बीवी सुनिस तो कही सरे तो मलबी कहा थे 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो न दी का अजदहा सांप कबर में काटी तो ला हमू 2.5 रुपया दे, हमारे घर में 100 के नोट है, हमू का काटी। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में, कह लियो मलबी 2.5 रुपया काट ले। तो मलबी बिचरो 2.5 रुपया काट लें। 97.5 दीन लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तके कपड़वा उठाइस, जब उसका खोलिस तो खन्ने से 98 नीचे गिरी। तो के जो खटका कहे हाय लाई माँ 100 के नोट रहे, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस उठाए के तो देखिस कि 97.5। तब औरतिया का बोला कैसे यहाँ रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का होगी रे। तो कहा तेरे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर की ना है कि 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात न दी का दहा सांप कबर में काटे तो 2.5 रुपया हम ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा, वह हाथ उड़ा डाले रहा, जले गया मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग ला उन्हें हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। ये ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं जय थे मरे, कहीं मरी जा। बाहर निगरा गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दीस, बड़ा मक्कार रहा है। तो लोग आए उसका देखे भाले तो उसके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी नहीं यार सही बात मरीगा हो। तो अब उसके दफनावे की तैयारी होला। नवहन नहाए भी ली, जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है।
नहैस उसके बाद कफन लपेटिन बहुत ढीठ रहा तनको नहीं डरान कफन लपेट दिन तो कहे खटियब लेके जनादा चले जब जनादा के लेके चले तब औरतिया सोचे इसकी हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर गई जहाँ दबई है तो मर जाइबे करी औरतिया जानत रहे के मक्कारी मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने बहुत सी मेहरू तो जहाँ नैहर से ससुराल में आई हैं बकाला जिन सवार हो जी अररा गिरी है धुआं से आँखी काढ़े हैं अब मौलवी आए फूकत हैं जिन्नात हो शैतान हो तब तो चला जाए अस्पतालों में गई बोतल चढ़ी है लेकिन ठीक नहीं होते जहाँ नैहर पहुँची बटन टन होता है मियाँ बीवी में कुछ मामला ऐसा औरतिया कहीं है अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए जहाँ कब्र में दबाई हैं औरतिया भागी कैसे भाइयों हाथ जोड़ते हो मेरे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है ज़रा रख दो दूर हो जाओ ज़रा हम कुछ बात कर ली तो लोग रख के दूर हो गए जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा था कि उठ पर रे चल घर का कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है कहीं सुखा तो न ले बे तो कहा थे भाग जा बहुत जालिम रह नहीं उठा तो औरतिया बेचारी चली गई जब लोग जनाजा लेके के कब्रस्तान में नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन लकड़ी जोड़िन मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो अब न बची तो फिर दौड़ी गए भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कर ली तो फिर लोग हट गए जब हटे तो औरतिया कब्र में उतरी बहुत ढीठ रहा है वहाँ आजकल के आदमी हो तो चाहे मर जाए लेकिन औरत कोई कब्र में उतरी जल्दी कब्र में उतरी फिर उसके काने में कहते कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाड़ दे रे उठ चल घर का रे तो कहते वो 2.5 रुपये ले ही है कहीं सुखा तो न ले तो कहते भाग जा बहुत जालिम रह नहीं निकला जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई जब बाहर आई तो लोग पूछे लगे कहा हुआ कुछ बातचीत भय तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत कही से कि हम मर गए हैं कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है जब वो सुन तब खड़बड़ाई के कूदा कहे सारे उठे गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान दिए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे नालायक पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए ऐ लोगों अल्लाह ने दिया है ये दौलत हाथ की मैल है आज कोई गरीब है तो कल वो मालदार हो गया जो मालदार था वो गरीब हो गया कुरान में तो तिल मुल्क मंतशा ऐ परवरदिगार जो तू जिसे चाहे मुल्क अता फरमा दे वो तो इज़्ज़ वो तो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा ऐ परवरदिगार जिससे चाहे तो मुल्क छीन ले लिहाजा मेरे भाइयों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो ये बहुत बड़ी नेकी है इसीलिए लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता वो 3 कौन कौन हैं वो 3 में है ना मौलाना है ना पीर है ना फकीर हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं माँ बाप कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जब खुश दिली से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के बारे में कभी रद्द नहीं करता माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती हैं ए बेटा बैठ जा माँ बाप की दुआ बहुत कबूल होती है कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम जानते हैं आप इस्लाम में कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम है बुखारी शरीफ याद कर लो बुखारी शरीफ को किसने लिखा इतनी मोटी है और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी और 2 जिल्दों में ऐसे ऐसे मोटी किसने लिखा मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा बुखारा में पैदा हुए थे नाबीना थे
मादरजान नाबीना, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि पूछ पूछ कर हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, 400 हदीसों की हाफिजा थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो, सुन लो। रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा 400 हदीसों की हाफिजा थी। 400 हदीस उन्हें याद थी। हम मौलाना हैं, अगर अभी कहो कि 50 हदीस सुना दो तो हम ना सुना पाएंगे। और 400 हदीसें उनको याद थी। सरकार की दूसरी बीवी हजरत आयशा तो मदीना की मुफ्तियाँ थी, सहाबा उनसे मसला पूछते थे। और आज हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ पाती, अत्तहियात नहीं याद है हमारी माँ बहनों को, दरूद शरीफ नहीं याद है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी माँ बहनों की गोद इस्लाम से खाली हो चुकी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी हुजूर की हदीसों को याद करो, कुरान याद करो। बताया जाता है कि माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर दौर में वो कामयाब होगा। इसीलिए नबी करीम के ज़माने की और सहाबा के ज़माने की औरतें जब उनका बच्चा रोने लगता था तो अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल होते थे, मस्जिद के नमाजी होते थे। और आज हमारी माँ बहनों ने वो माहौल बदल दिया। आज वो माहौल बदल दिया। आज बच्चा रोता है तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद। कल कहती थी सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते बच्चे से कहते थे, या मुस्तफ़ा कहते कहते सो जाओ बेटा, अखुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और आजकल हमारी माँ बहन न कलमा न दरूद, जहाँ लेकर रोवे लगी वो उठा एक बिस्तर पटकी हैं तो कहे भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा। खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाएन, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए छू, तब फूंक छोड़त हैं। बताइए कितनी बुरी बात है। अल्लाह जाने कहानी कहाँ से याद कर ली। दरूद नहीं याद है, कहानी याद है। नहीं गए कोनो किताब आज तक छपी, न कोनो मौलवी मास्टर पाए गए। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। अब इतनी बड़ी झुट्ठिन कहते खीर बनावा सब घर कहीं, कहानी बिलैया कैसे बताओ। हम बुढ़ाए गए कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये रोज़ खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। तो जम्मा इतनी बड़ी झुट्ठिन फराडीन, तो लड़का फराडी न बनी तो वली बनी। तो कह जइए मदरसा में मौलवी मौलाना बरसी हैं, कहीं तुम बहुत चर्बिया गए, पढ़ाए नहीं पाओ, तो 2 साल हो गए हमने लेकर पारा नहीं ख़त्म करा पाया। बताओ मौलवी बेचारा क्या करे, माँ माँ होती है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, बुखारा शहर के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। तो एक दिन सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कोई हमसे पूछेगा हुजूर की हदीस सुना दूँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर कोई मुसलमान किसी हदीस को सुनना चाहेगा तो कैसे सुनेगा। लिहाजा इसके लिए किताब बना देता ताकि वो किताब क़यामत तक छपती छपाती रहती, मुसलमान पढ़ते पढ़ाते रहते। तो दिल में किताब लिखने की तमन्ना हुई, तो गए अपने माँ से कहने लगे, अम्मा आप जानती हो कि मैंने बड़ी मेहनत से इतनी लाख हदीसों का हाफजा किया है माँ। कहा हाँ बेटा जानती हूँ। कहा अम्मी अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद इन हदीसों को उम्मत मोहम्मदिया कैसे जानेगी। कहा फिर बेटा। तो
और कहे मेरी माँ मैं चाहता हूँ कि इन हदीसों को लिख करके एक किताब बना दूँ ताकि वो किताब क़यामत तक चलती चलाती रहे। तो माँ ने कहा बेटा कैसे लिख सकते हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें अंधा बनाया है। बेटा अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें अंधा न बनाता, बेटा तुम कैसे लिख पाओगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था कि मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन है मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि अगर तुम दुआ कर दोगी तो अल्लाह तुम्हारे दुआओं के तुफैल मेरे आँखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक खां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुखारी की माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात मैं अपने अल्लाह से दुआ करूँगी। रात आए, सारी दुनिया सो गई, बुखारी की माँ उठी, नमाज तहज्जुद पढ़ा। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद बुखारी की माँ ने दुआ मांगी, क्या अल्लाह तो जानता है कि मेरे बेटे ने तेरे नबी के कई लाख हदीसों का हाफजा किया है, इलाही किताब लिखना चाहता है लेकिन आँखों की रोशनी से महरूम है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। नमाज तहज्जुद में माँ ने दुआ मांगी। रवायतों में कि जब सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्लाह का शुक्र रहा कि दोनों आँखों में भरपूर रोशनी वापस आ गई। नाबीना थे मादरजात, लेकिन माँ की दुआ से आँखों की रोशनी पलट आई। वैसी पलटी कि खाने काबा में जाते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में लिखते थे, और लिख करके बुखारी शरीफ की 2 जिल्द हुजूर की उम्मत के सामने रख दिया। आज भी हम लोग भी उसी को पढ़ पढ़ करके आपको सुनाते हैं या सुनते हैं। तो पता चला कि हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप दुआ कर दें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है औलाद के बारे में। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, सफ़र में कोई हो और परेशान हो, उसका दिल खुश कर दो, वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई मजलूम परेशान हाल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अल्लाह का बंदा परेशान हो, बीमार पड़ा हो, इलाज ना हो तो इलाज करा दो, भूखा हो खाना खिला दो, बीमार हो परेशानी का सहारा बन जाओ, उसके मुंह से अगर दुआ निकल गई तो इस्लाम में है कि उसकी दुआ को अल्लाह कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए परेशानों की मदद करो, खुदा जाने किस वक्त उसके मुंह से निकले बोली और आपका नसीबा जाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप दुआ दे देंगे तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब रहोगे। आमीन। इसीलिए आला हजरत मुरीद है मारहरा से, मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्स में कहते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। जी जी, सुभान इसलिए अल्लाह। कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि पीर की खुशी में अल्लाह की खुशी है, मौलाना की खुशी में अल्लाह की खुशी है, नहीं फरमाया मेरे पैगंबर ने। और फरमाया तो फरमाया रिज़ाउर रब्बि फी रिज़ाइल वालिदैन, कि तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, माँ बाप का दिल जीत लो। बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं,
अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों बूढ़े हो जाए या एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदो उनको तुम उफ न कहो और उन दोनों को झिड़को ना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे उन दोनों से तुम मीठी बोलियां बोला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठी बोलियां बोलो। जी फिर आगे अल्लाह और कुरान में फरमाता है, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदे माँ बाप को देख तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। सुभान अल्लाह। माँ बाप की ताज़ीम भी जरूरी है। जी तो और दुआ करो तो कैसे दुआ करो, और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर जैसे दोनों मेरे बचपने में मेरे ऊपर रहम किया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये बूढ़े हो गए, इन पर तू रहम फरमा। जी तो जब दुआ मांगो तो माँ बाप के लिए भी दुआ मांगो, जी। लेकिन आज माँ बाप की दुआ कौन करता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक आदमी रहा वो कहीं दुआ नहीं कबूल हो, और ईसा पैगंबर थे, दुआ मांगते अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता। तो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम पास गया, कहा ईसा पैगंबर आप जो दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर लेता, जी और मेरी ज़िंदगी गुजर गई दुआ करते करते, एक दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी भी दुआ सुन ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे लो लगा कर दुआ करता है, इलाही उसकी दुआओं को भी कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया ईसा पैगंबर जाके उससे कह दो कि उसकी 3 दुआ मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए, उससे कहा, फरमाया कि तेरी 3 दुआ अल्लाह कबूल करने के लिए राज़ी है, जो मांगना है मांग ले। तो सबसे पहले वो दुआ मांगी के लिए, सच्ची हिकायत में लिखा है, सबसे पहले उसने हाथ उठाया और दुआ मांगा, या अल्लाह मेरी औरत को चांद की तरह चमकदार बना। सबसे पहले उसका मेहरुआ याद है, अल्लाह का वादा हो चुका था, उसकी औरत को वैसे ही चमकदार बना दिया। अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन जाहिर का चमक गया और अंदर मामला बिगड़ गया, बदअखलाक हो गई, शौहर से लड़ने लगी, बात बात पे लड़ती, तो बहुत परेशान। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे कि दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि बोलचाल बंद हो गया। जब बोलचाल बंद हो गई, हफ्ताहन नहीं बोली, तब एक दिन वो जलाल में आवा कही ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर। जब बोले चाल नहीं है तो चांद नहीं चाहे सूरज की तरह चमके, हमरे लिए बेकार है। बस जानत रहे हमारे 2 दुआ भी बाकी हैं। बस जलाल मावा हाथ उठाए कहे, या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, तो कुतिया हो गई। जब कुतिया हो गया तो कुतिया परदम थोड़ो रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कोई के घर में जाए, रोटी वोटी चुराए मारी जाए तो पों पों चिल्लाए। अभी का बहुत गम, या अल्लाह हम ही का कही बैठे। और लड़कों कहे, अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कही बेटा रे अब्बा, यहू परेशान के यार बोल चाल नहीं रहा, लड़का बच्चन तो देखत रहा। तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। वह फिर हाथ उठे, इसके या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी फिर हो गई। तो 3 दुआ मांगने का मौका अल्लाह ने दिया, और तीनों दुआ लौट पोट वो मेहरुए में लगाई दी। ना माँ बाप याद आए, ना औलाद याद आई, ना रोज़ी याद आई। ऐ लोगों, माँ बाप के लिए दुआएं करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुझसे कहो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर जैसे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। जी इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप को राज़ी रखने की कोशिश करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी कैसा भी हो। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के रहने वाले हैं, उनके पड़ोस में एक मजूसी था हिंदू। एक रात उस मजूसी हिंदू का लड़का रोने लगा।
जब रोने लगा बायजीद बुस्तामी ने सुना तो रात में उठे और उसके दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खटखटाया। मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी पूछते हैं, मेरे भाई पड़ोसी तेरा लड़का काफ़ी देर से रो रहा है, आखिर किस मुसीबत में, कौन सी तकलीफ है? जी बायजीद बुस्तामी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। गए, जब खैरियत पूछी तो मजूसी हिंदू कहता है कि बायजीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, इतनी गरीबी आ गई बायजीद कि आज मेरे घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है। आज मेरा घर अंधेरा पड़ा, इसीलिए मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर के अंदर वापस गए और अपने घर का चिराग जला करके उस मजूसी के घर में लाके रख दिया। जब बायजीद बुस्तामी के चिराग से उसका घर रोशन हुआ तो जो बच्चा रो रहा था रोशनी देखकर चुप हो गया। तब मजूसी ने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। मैं मजूसी बायजीद मुसलमान, लेकिन रात के इस वक्त में भी मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में उठकर चिराग जलाकर मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद बुस्तामी की रोशनी घर में आ गई, मेरा घर रोशन हो गया, तो अब ज़रूरी इस बात की है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ कर के इस्लाम को कबूल किया जाए। तो मजूसी ने भी कलमा पढ़ा, उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा, घर के लोगों ने भी कलमा पढ़ा। बायजीद के अखलाक से सब मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मुझे अभी नाश्ते के वक्त प्रधान जी से कुछ गुफ्तगू का मौका मिला, जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात हिंदू भाइयों से बहुत अच्छे हैं, हम उनके दिल में हैं, वो हमारे दिल में हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भाईचारगी बहुत ज़रूरी है। हुजूर से सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब इंसान वो होगा जो दुनिया में इंसानों के दिल को खुश करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, अपने भाइयों की मदद करो, भाईचारगी बनाओ। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो, इस पुरफतन माहौल में हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, जी ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद ये रूए ज़मीन पर जन्नत का हिस्सा है। हुजूर फरमाते हैं, इदा मरर तुम बिरियादिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों में गुजरा करो, फरतऊ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। जन्नत अर्श आदम पर है और जहन्नम 7 तबक जमीन के नीचे है। क़यामत के दिन वो जहन्नम जमीन के 7 तबक के नीचे से फरिश्ते खींच कर ऊपर लाएंगे, लेकिन जन्नत अर्श आदम पर है, ऊपर है। हुजूर फरमाते, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। सहाबा न समझ पाए कि जन्नत तो अर्श आसमान पर है, हमारा गुजर कहाँ होता है? तो पूछा, व मारियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल, जन्नत की कियारी क्या है, कहाँ है? तो सरकार ने फरमाया, हियल मसाजिदो, ज़मीन के ऊपर जो मस्जिदें बनी हैं ये सब जन्नत की कियारियाँ हैं। जब इसमें पहुँचा करो तो चर लिया करो। इसलिए मेरे भाई, मस्जिदों से मोहब्बत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। बग़ैर नमाज के खुदा हमसे राज़ी नहीं होगा। आज हम दूसरों को दोख लगाते हैं कि हमारे इबादत खाने को गिरा रहे हैं। अरे हम अपने इबादत खाने को खुद ढा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ी उसने दीन का खंभा गाड़ा।
वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। ये मेरे नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ना दीन को ढाना है। इसलिए कोशिश करो कि हमारी नमाजें न छूटें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बनाए। हमारे बड़ों ने कैसी नमाज से मोहब्बत की। एक बुजुर्ग है इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन सुबह रोने लगे और ऐसा रोए कि महल्ले वालों को लगा कि शायद इनके घर कोई मैयत हो गई। तो पूरा महल्ला जमा हो गया और ये रो रहे हैं। पूछा, इब्राहिम कौन मर गया, कौन मरा है जो आप रो रहे हो? कहा कोई नहीं मरा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, लोगों सुनो, अगर आज मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, औलाद मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन आज इसलिए रो रहा हूँ कि जिंदगी में पहली मर्तबा मेरी नमाज फजर छूट गई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी ऐसी थी, ऐ लोगों नमाज पढ़ो इससे पहले कि मौत आए। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले, मौत को याद करो। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। जनाब जलालुद्दीन भाई की वालदा सुना बीमार हैं, फालिश का असर है। ऐ लोगों, हदीस में है कि 40 मुसलमानों में कोई न कोई एक अल्लाह का वली होता है। इतने लोग यहाँ मौजूद हो, खुदा जाने इसमें कौन अल्लाह का वली हो, अल्लाह ही जाने। तो सब मिल कर के दुआ करो, अल्लाह उसके वसीले से हम सब की दुआ कबूल कर ले। तो दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमारे जलालुद्दीन भाई की वालदा को और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे दे, सेहत दे दे। गौसे आदम के सदक़े में अल्लाह उन्हें शिफा और सेहत अता फरमा दे। 1 घंटा हो गया, अब अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। ये हमारे हाजी अब्दुलसलाम साहब बड़े नेक हैं, बड़े कौम के हमदर्द हैं, ढकेरवा नानकार में रहते हैं, काफ़ी दिनों से ताल्लुकात हैं माशाअल्लाह। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि नेक हाफिज ख़तीब हाजी आपके बीच में आए हैं। आप इनकी बातों को सुन के जाइएगा। इनकी बात में दर्द है और जो नेक होता है उसकी ज़बान में असर भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुदल्लल और मुफस्सल खिताब आपने समात फरमाया। बगौर समात करते रहे, बैठे रहे। ये आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश। ज़रा एक बार मोहब्बत से बोलकर सुभान अल्लाह दिखाएं, बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई इधर वाले ज़रा बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुस्कुराकर बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत लगता है जी। ज़रा एक बार और आप लोग कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अक्स फूल बनती है और खुशी महकती है, अक्स फूल बनती है और खुशी महकती है, अक्स फूल बनती है और खुशी महकती है। अरे नबी का नाम लेने से जिंदगी महकती है। सुभान अल्लाह। नबी का नाम लेने से जिंदगी महकती है, अक्स फूल बनती है। जरा उलमा इकराम के तवज्जो चाहता हूँ, जरा बोल के दें सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोल दें सुभान अल्लाह। अक्स फूल बनती है और खुशी महकती है, नबी का नाम लेने से जिंदगी महकती है। मौजिज़ा कोई देखे निकहते पैगंबर का, मौजिज़ा कोई देखे निकहते पैगंबर का, आज भी मदीने की हर गली में नारे तकबीर, नारे